Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. आज की वीडियो में हम कुछ फ्रेजेस लेकर आए हैं आप सबके लिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कर करके इसकी अंग्रेजी क्या होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बाई का यूज करते हैं और वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस ले लेते हैं कि पढ़ाई करके मैं मार्केट जाऊंगी। पढ़ाई करके या मैं पढ़ाई करके मैं मार्केट जाऊंगी, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। तो स्ट्रक्चर रहेगा बाई, और बाई के साथ जो हमारा कार्य है ना वो स्टडी करने का है, यानी कि पढ़ने का कार्य है। तो कार्य के साथ हम आईएनजी को जोड़ देंगे। बाय स्टडिंग आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट का अर्थ होता है कि मैं बाज़ार जाऊंगी। बाय स्टडिंग आई विल गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाऊंगी। आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं रोज़ प्रैक्टिस करके। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग डेली। अब है स्टिल का प्रयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टिल का हिंदी अर्थ क्या होता है। अभी भी और अभी तक के लिए हम स्टिल का यूज करते हैं। जैसे कि वह अभी तक सो रही है, वह अभी तक सो रही है। सी इज स्टिल स्लीपिंग, सी इज स्टिल स्लीपिंग। स्टिल मतलब अभी तक। अब वह अभी तक टीवी देख रहा है। ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी, ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी। वह अभी तक टीवी देख रहा है। करते वक्त और करते करते, इसके लिए हम व्हाइल का प्रयोग करते हुए वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ। तो मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी। लेकिन कब? खाते वक्त। व्हाइल ईटिंग, यानी कि जब भी मैं खाना खाती हूँ, आई वॉच टीवी। व्हाइल ईटिंग आई वॉच टीवी, खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह टीवी देखते देखते सो गया। व्हाइल वॉचिंग टीवी सी स्लेप्ट। अब ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट का मतलब है वह सो गया। अब बात पास्ट टेंस की हो रही है। अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ। जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रही हूँ। आइए इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट अलॉन्ग विद माई फ्रेंड। आई एम गोइंग टू मार्केट अलॉन्ग विद माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रही हूँ। पढ़ाई करने के बाद मैं टीवी देखूंगी। तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, और जब हम वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो हमारा हो गया आफ्टर स्टडिंग, यानी कि पढ़ाई करने के बाद। आई विल वॉच टीवी। आफ्टर स्टडिंग, पढ़ाई करने के बाद, आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा। या फिर आई विल ऑपरेट मोबाइल, मैं मोबाइल चलाऊंगा। टू का प्रयोग करते हैं के लिए। वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो आई डोंट हैव टाइम, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास ना हो तो उसके लिए डोंट हैव का यूज करते हैं। आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट फॉर का यूज भी हम के लिए ही करते हैं, और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो आई डोंट हैव टाइम फॉर कमिंग हियर। तुमसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉकिंग टू यू। आई डोंट हैव टाइम टू टॉकिंग टू यू। तुमसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ओनली देन का अर्थ होता है तभी। ओनली देन को हिंदी में तभी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लेते हैं, अगर तुम मेरी मदद करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यदि तुम मेरी मदद करोगे, इसकी अंग्रेजी होती है इफ़ यू विल हेल्प मी। इफ़ यू विल हेल्प मी ओनली, इफ़ यू विल हेल्प मी ओनली देन आई विल हेल्प यू। ओनली देन, तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम सफल हो पाओगे। अब हो पाओगे,
यू मस्ट वर्कड हार्ड, ओनली देन यू विल सक्सेड, यू विल सक्सेड यानी कि तभी तुम सक्सेस हो पाओगे, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे यानी कि हार्ड वर्क करोगे तभी। नॉट एट का मतलब होता है अभी तक तो नहीं। स्ट्रक्चर होता है हैज़ और हैव के साथ हम नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्लस एट को जोड़ देते हैं। जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं किया, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट एट। अब है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का अर्थ होता है अभी अभी। जैसे उसने अभी अभी मुझे कॉल किया, ही जस्ट नाउ कॉल्ड मी, ही जस्ट नाउ कॉल्ड मी, उसने अभी अभी मुझे कॉल किया। ही जस्ट नाउ टोल्ड मी, उसने अभी अभी मुझे बताया। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम जस्ट नाउ का प्रयोग करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर